यह सही है। अपने पर्यावरण की देखभाल और संरक्षण करके हम सभी जीवों और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित जीवन बना सकते हैं। बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमें कौन सा संदेश दे रही हैं? यह सही है। पेड़ काटने और प्रदूषण जैसी विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं यह सूचित करती हैं कि पर्यावरण संकट में है और इसकी सुरक्षा के लिए हमारी सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। चलिए कुछ ऐसी समस्याएं देखते हैं जिनके कारण पर्यावरण संकट उत्पन्न हुआ है। प्रदूषण इनमें से एक बड़ी समस्या है। प्रदूषण का तात्पर्य पर्यावरण में हानिकारक या विषैले पदार्थों को मिलाने से है, जिससे नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। प्रदूषण एक नष्ट करने वाली समस्या है जिसे हमें नियंत्रित करना चाहिए। चाहे वह फैक्ट्रियों से निकलने वाले हानिकारक रसायन हो, हमारे वाहनों का धुआं हो या घरेलू कचरा, ये सभी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करके उसे गंदा करने में योगदान करते हैं। यह सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह सीधे हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। आइए हम प्रदूषण के प्रकारों को विस्तार से समझें, उनके कारणों को जानें और उनके प्रभावों का विश्लेषण करें। लेकिन याद रखें, समझना पहला कदम है, क्रियावली करना असली समाधान है। भूमि प्रदूषण। पृथ्वी की सतह हमारी त्वचा की तरह है, जो महत्वपूर्ण है और इसकी रक्षा करने की जरूरत है। परंतु जब हम इसे कचरे के ढेर से गंदा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अपनी त्वचा पर दाग लगा रहे हैं। जो रासायनिक अपशिष्ट जमीन में घुस जाते हैं, वह इसकी सुंदरता और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हरी भरी जमीनों को कचरे के ढेर से बदलते हुए कल्पना करो। यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारी जमीनें आने वाली पीढ़ियों के लिए हरी भरी बनी रहें। चलिए हम वायु प्रदूषण और इसके कुछ कारणों को पढ़ते हैं। हर सांस जो हम लेते हैं, वह हमारे चारों ओर की वायु का उपहार है। हालांकि वाहनों से निकलने वाले धुआं और गैस, फैक्ट्री के धुएं और ईंधन जलाने के कारण पृथ्वी प्रदूषित हो रही है। इससे संतुलन बिगड़ रहा है। सार स्पष्ट है, हमारी स्वच्छ और ताजगी भरी हवा को खतरा है। हमें मिलकर इसे बचाना होगा। यहाँ हम जल प्रदूषण की हानियों को समझने का प्रयास करेंगे। जल केवल हमारी प्यास बुझाने के लिए पेय नहीं है, यह हर जीवित प्राणी के जीवन के लिए आवश्यक है। परंतु जब पानी में हानिकारक रसायन मिलते हैं, तो यह पानी पीने के लिए असुरक्षित हो जाता है। एक शांत झील की कल्पना करो, जिसमें मछलियों के साथ साथ पेंट और प्लास्टिक तैर रहे हों। उद्योग हमारी प्रगति के प्रतीक हैं, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हमारे जल स्थलों को प्रदूषित नहीं करें। याद रखें, प्रत्येक बूंद कीमती है। आइए प्रयास करें कि हर एक बूंद को अप्रदूषित बनाए रखें। वनस्पति कटाई यानी पेड़ों को काटना एक और समस्या है जो पर्यावरणीय संकट की ओर ले जाती है। वन को पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। हम इन वनों को अपनी आवश्यकताओं जैसे कि लकड़ी, टिम्बर आदि को पूरा करने के लिए काट रहे हैं। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि ये हमारे पर्यावरण के रक्षक हैं। वे वायु को स्वच्छ करते हैं। हमें हर कटे पेड़ के साथ पृथ्वी की सिसकियों को सुनना चाहिए और इन्हें सुरक्षित रखने का प्रण लेना चाहिए। मृदा अपरण। हमारी पृथ्वी एक कंबल में लिपटी हुई है,
जिसे मिट्टी कहा जाता है। और मृदा अपरण इस कंबल की ऊपरी उर्वर श्रेणी यानी टॉप फर्टाइल लेयर को हटा देता है। दुर्भाग्यवश इस मिट्टी की परत के बिना फसलें उगने में कठिनाई महसूस करती हैं और पेड़ सीधे नहीं खड़े हो पाते। यह चौंकाने वाली बात है कि तेज हवा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक शक्तियां कितनी आसानी से मृदा अपरण कर सकती हैं। हमें समझना चाहिए कि मानव गतिविधियां जैसे कि वनस्पति कटाई, अत्यधिक चराई यानी ओवरग्रेजिंग आदि मृदा अपरण को कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा रही हैं। इस मिट्टी की परत को मूल्यवान बनाए रखना और इसकी सुरक्षा करना एक फलपूर्ण भविष्य के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रदूषण के बारे में सच नहीं है?